सौदा इसका भाग 11। आरोही की नशे की हालत में ऐसे सोफे पर पड़े देखकर रिदान ने बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट से अपना सर हिलाया, क्योंकि स्पेशली उसे मना करके गया था कि इस तरह की कोई भी हरकत ना करे। लेकिन फिर भी आरोही इस तरह से ड्रंक होकर वहां सोफे पर पड़ी हुई थी और रिधान उसकी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसका पैर एक खाली बोतल से टकराया और रिधा ने नीचे झुककर वो बोतल उठाई तो देखा कि उसकी फेवरेट और बहुत ही एक्सपेंसिव वाइन, जो कि उसने स्पेशली फ्रांस से मंगाई थी, वो पूरी बोतल आरोही ने अकेले खत्म कर दी। और ये देखकर रिधान ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। क्या पूरी बोतल वाइन पी गई है? ये लड़की पागल है क्या? इस तरह डिसअपॉइंटमेंट से आरोही की तरफ देखते हुए रिधान अपने आप से बोला। वही रिधान की आवाज सुनकर सोफे पर पड़े नशे की हालत में लेटी हुई आरोही ने धीरे से अपनी आंख खोली। उसकी तरफ देखकर बोली, रिधान रिधान, तुम सच में वापस आ गए क्या? फिर मैं सपना देख रही हूँ। बहुत ही क्यूट आवाज में एकदम किसी छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए आरोही ने उसकी तरफ देखकर ये बात बोली तो रिधान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसके इस तरह क्यूट फेस और बातों को इग्नोर करते हुए रिधान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर कहा, तुमने ड्रिंक क्यों की? मैंने तुम्हें से मना किया था ना कि तुम चुपचाप यहाँ पर रहना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। और तुम बहुत ही मासूमियत से अपनी पलकें झपकाकर रिधान की तरफ देखते हुए इस तरह कट आवाज में आरोही ने ये बात कही, मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, मैं तो सिर्फ खाने पीने के लिए कुछ लेने गई थी और ये बोतल मुझे बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगा इसमें कुछ अच्छा ही होगा। और ये सच में बहुत टेस्टी थी। मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने पूरी बोतल खत्म कर दी। उसी तरह सोफे पर टेढ़ा लेटे हुए आरोही ये बात बोलते हुए लगातार अपना सिर इधर उधर कर रही है। उसकी बातें सुनकर रिदान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे समझ आ गया था इस वक्त आरोही को कुछ भी कहना बेकार है। वो अभी कुछ भी समझने की हालत में है ही नहीं और नशा उस पर हावी हो चुका है। शायद वो ज्यादा ड्रिंक नहीं करती होगी, इसीलिए वाइन से भी उसे इतना नशा चढ़ चुका है। रिधाना भी सामने खड़ा होकर अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधे हुए घूरकर उसकी तरफ देख रहा है और आरोही ने अपनी आंख खोलकर उसे इस तरह अपनी तरफ देखे ते हुए पाया तो वो भी सोफे पर उठकर बैठने की कोशिश करने लगी और वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, लेकिन थोड़ा सा लड़खड़ा गई तो उसे रिधान की शर्ट को कॉलर और उसका हाथ कस के पकड़ लिया। रिधान ने भी उसकी पीठ और कमर पर हाथ लगाकर उसे संभाला, उसे गिरने से बचाया। इसी बीच उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। आरोही तो नशे में है इसीलिए हंस रही है और हंसते हुए उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा। रिधान पहले से ही उसकी आंखों में देख रहा है तो उसे पता नहीं क्यों कुछ बहुत ही अलग नजर आ रहा है। उसकी आंखों में अलग सी मासूमियत नजर आ रही है। तभी आरोही ने उसकी शर्ट का कॉलर कसकर पकड़ा। उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछने लगी, तुम्हारे जैसा घमंडी अकड़ू आदमी तनीषा कपूर का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? भला बताओ, कैसे फंसाया तुमने उसे? जरूर कोई काला जादू किया होगा तुमने उस पर, तभी तो इतनी खूबसूरत एक्टर्स तुम्हारे जैसे आदमी के प्यार में पड़ गई है ना। इतनी बात बोलते हुए आरोही ने
उसकी नाक पर टच किया और बोली, ये देखो, गुस्सा तो हमेशा नाक पर रहता है तुम्हारे। इतना बोलकर आरोही बच्चों की तरह खिलखिलाते हुए हंसने लगी और उसी तरह हंसते हुए बोली, लेकिन पता है वो जादू ना ज्यादा देर तक असर नहीं करेगा, वो बहुत ही जल्द मैं छोड़ देगी। देख लेना, वो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहने वाली। तुम बिल्कुल भी उसके लायक नहीं हो। इस तरह से रिधान की शर्ट का कॉलर पकड़े हुए आरोही ने ये सारी बातें बोली और रिधान का मूड पहले ही खराब था। आज वहाँ होटल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से और उस पर आरोही की ऐसी बातें उसे और भी ट्रिगर कर रही हैं। भले ही आरोही नशे में ये बात बोल रही है, लेकिन फिर भी रिदान को गुस्सा दिलाने के लिए उसका ये सब कुछ बोलना काफी है। इसीलिए रिधान ने उसकी कमर पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए अपने कंधे पर रख लिया और उसी तरह से उसे उठाकर अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। आरोही भले ही नशे में है, लेकिन फिर भी रिधान ने जैसे ही उसे इस तरह से उठाया, वो उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, हे क्या कर रहे हो तुम? रिदान, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी। पहले ही मेरा सिर घूम रहा है। उसके कंधे पर लगातार अपने हाथों से मुट्ठियां बनाकर मारते हुए आरोही ये बात बोल रही है, लेकिन रिधान ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और इसी तरह उसे कंधे पर उठाए हुए सीधे अपने रूम में लेकर आ गया। अपने कमरे के अंदर जाकर रिधान ने आरोही को सीधे अपने बेड पर पटक दिया। आरोही तुरंत ही बेड पर उठकर खड़ी हो गई और बोली, वाह, ये कितना सॉफ्ट है। इतना बोलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए वो उसके बेड पर जंप करने लगी। उसके इस तरह से जंप करने पर उसके घुटने तक आती हुई ड्रेस और उस पर चढ़ गई और आरोही की थाइस पूरी नजर आने लगी। रिधान की नजर जैसे ही उसके पैरों पर पड़ी, उसे उसके पैर बहुत ही सेक्सी लगे और एकदम ही अपने अंदर बहुत सारी फीलिंग जागती हुई महसूस हुई और अचानक उसे वो पूरा कमरा एकदम गर्म लगने लगा, क्योंकि रिधान की नजरें आरोही के पैर पर ही टिकी हुई है। रिधान आगे आया और उसने अपने दोनों हाथों से आरोही के पैरों को पकड़ते हुए उसे इस तरह से जंप करने से रोकते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ, गिर जाओगी। इस तरह से कूदोगी तो। रिधान के ऐसे करने पर आरोही कूदना बंद कर दिया और रुक गई और अपने आधी खुली हुई नींद भरी आंखों से उसकी तरफ ही देखने लगी। रिधान ने खींचकर उसे बड़े ही आराम से बेड पर बिठा दिया। आरोही भी चुपचाप एकदम किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसकी बातें मानते हुए वहां बेड पर बैठ गई और इसी तरह से रिधान की तरफ देखने लगी, जैसे कि उसे कुछ करने का इंतजार कर रही हो। उसके इस तरह से देखने पर रिधान से भी अब कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले ही टर्न ऑन हो चुका था और इसीलिए उसने आरोही को बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने आरोही के दोनों साइडों पर अपने हाथ रखे और उसके ऊपर आते हुए एकदम ही उसकी आंखों में देखने लगा। आरोही भी नशा छाया हुआ है, इसीलिए रिधान की नजदीकी उसे बहुत अच्छी लग रही। ना चाहते हुए भी उसका हाथ रिधान की शर्ट पर कस गया। रिधान ने अपना एक हाथ उठाकर उसके चेहरे और आंखों पर लाते हुए बालों को किनारे किया, फिर उसकी आंखों में एकदम गहराई से देखने लगा। उसके ऐसे देखने पर आरोही ने हल्का सा मुस्कुराते हुए एक बार अपने पलकें झपकाई और दोबारा से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन तब तक रिधान ने अपने होंठ को उसके होंठों पर रख दिया और उसे एकदम पेशेंटली किस करने लगा। आरोही भी उसका साथ देने लगी। आरोही को इस तरह से किस करते हुए रिधान के हाथ उसकी ड्रेस की बैक जिप तक
पहुंच गए, जिसे खोलते ही रिधान ने उसकी ड्रेस को उसके बदन से अलग कर दिया। आरोही ने भी उसे नहीं रोका तो रिधान की हिम्मत बढ़ी और उसके हाथ आरोही के पूरे शरीर को टच करने लगे और रिधान के काम में उसका पूरा साथ देते हुए आरोही की मीठी सिसकारियां भी उस पूरे कमरे में गूंज रही और उस रात से वो दोनों पूरी तरह हद से आगे बढ़ गए। अगली सुबह रिधान का कमरा, आरोही की आंख खुली और उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ है और यही बात कंफर्म करने के लिए आंख खुलते ही उसे तुरंत ही खुद को अपने कंबल के अंदर झांकते हुए देखा। व्हाट द हेल, मेरे कपड़े कहाँ गए? खुद को बिना कपड़ों पे कंबल के अंदर सोता हुआ पाकर आरोही बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाई। इस तरह से चिल्लाते हुए आरोही खुद को कंबल में लपेटे हुए उठकर बैठी और तभी उसे एक तरफ से कंबल किसी के नीचे दबा हुआ महसूस हुआ। उसने साइड में देखा तो उसके बगल में वहां पर रिधान सोया हुआ था और उसके बॉडी पर भी उसके अंडरवियर के अलावा और कोई भी कपड़ा नहीं था। उसे अपने बगल में इस तरह बिना कपड़ों के लेटा हुआ देखकर आरोही काफी सारी बातें तो समझ गई। वो तुरंत ही साइड में रखा हुआ एक तकिया उठाकर उसने रिधान को मारते हुए फिर से चिल्लाया, क्या किया तुमने मेरे साथ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? सुबह सुबह पागल हो गई हो क्या? चैन से सोने भी नहीं देती। रिधान ने अपने साइड में पड़ी हुई दूसरी तकिया उठाकर उसे अपने कान बंद करके इरिटेट होकर कहा। रिधान के इस तरह से तकिया में मुंह छुपाकर सो जाने की वजह से आरोही बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई और उसकी पीठ पर चुटकी काटते हुए बोली, तुम्हें सोने की पड़ी है? ये बताओ मेरे कपड़े कहाँ हैं और क्या किया तुमने मेरे साथ? आरोही के इस तरह से पेंच करने पर रिधान के पास उठकर बैठने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वो जम्हाई लेते हुए अपनी जगह पर ही उठकर बैठ गया। होंगे यहीं कहीं, तुमने खुद ही मेरे सामने अपनी ड्रेस उतार कर फेंकी थी और उसके बाद नशे में फिर तुमने मुझे सीड्यूस भी किया। रिधान की बात सुनकर आरोही खुद को पूरी तरह से कंबल में लपेटे हुए बोली, क्या सच में मैंने ऐसा किया? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। आरोही ने बहुत ही हैरत और अविश्वास के साथ रिधान की तरफ देखते हुए ये बात बोली और रिधान के बाल इस वक्त उसके चेहरे पर बिखरे हुए, उसकी बॉडी बहुत ही वेल बिल्ड है। उसे एक एक मसल एकदम साफ नजर आ रहे हैं और वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है। रिधान को ऐसे नोटिस करके आरोही का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसके इस तरह देखते हुए जैसे उसमें एकदम ही खो गई। रिधान साइड में रखा हुआ अपना मोबाइल फोन उठाया, उसमें ही ध्यान से कुछ देखने लगा। मोबाइल की स्क्रीन की तरफ ही गौर से देखते हुए रिधान एकदम सीरियस टोन में कहा, जाओ तुम पहले बाथरूम यूज कर लो, अभी कुछ इम्पोर्टेंट मेल चेक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। रिधान ने जैसे ही ये बोला, आरोही ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बहुत ही तेजी कदमों से दौड़कर भागती हुई वॉशरूम के अंदर चली गई। वॉशरूम के अंदर आते ही आरोही ने एकदम से दरवाजा बंद किया और साइड में रखा हुआ बाथरोब उठाकर पहन लिया। फिर वॉशरूम के दरवाजे का ही टेक लगाकर खड़ी हुई और फिर सरकते हुए वहां पर अंदर ही जमीन पर बैठ गई। वॉशरूम की जमीन पर बैठे हुए आरोही अपने दिल पर हाथ रखा, जो कि उसे बहुत ही तेज धड़कता हुआ सा महसूस हो रहा है। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। आरोही की आंखों के सामने बार बार रिधान का चेहरा और उसके कानों में रिधान की वो सीरियस डीप वॉइस गूंज रही है, जिसे सोचकर उसकी दिल और भी तेजी से धड़क रहा है और उसका चेहरा भी शर्म से एकदम लाल हो गया। उसके गाल और कान भी गर्म हो गए हैं। अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर
आरोही ने आंख बंद की और फिर अपनी आंखें खोलकर उसने दाएं बाएं अपना सिर हिलाते हुए खुद से धीमी आवाज में कहा, नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। मेरा दिल उसके लिए नहीं धड़क सकता। क्या मुझे उससे प्यार हो रहा है? क्या करूँ मैं अपने दिल को बचाने के लिए? यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं क्या? नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं करना। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के रूल के खिलाफ है और मैं किसी भी कीमत पर रूल नहीं तोड़ सकती। मुझे पैसों की जरूरत है और वैसे भी वो किसी और से प्यार करता है। जैसे ही आरोही को ये बात याद आई कि उससे पहले से ही गर्लफ्रेंड है, वो भी तनीषा कपूर, इसके आगे तो वो खुद का कोई कंपैरिजन ही नहीं करती है। वैसे ही उसकी सारी बात मानती हुई उम्मीद भी टूट गई और उसने अपने आप से कहा, उसकी गर्लफ्रेंड तनीषा कपूर है, तू कभी नहीं हो सकती आरोही। इसीलिए इस बारे में सोचना बंद कर दे और तुझे अपने दिल को मजबूत बनाना है। आरोही ने खुद को याद दिलाते हुए ये सारी बात कही और फिर खुद से बोली, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। मेरे लिए बस ये काम है जिसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं। हाँ, मैं इससे बिल्कुल एक काम की तरह ही करूँगी और कुछ भी नहीं सोचूंगी। उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को ये सब बात याद दिलाते हुए आरोही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और जैसे तैसे इन सारी चीज़ों की तरफ से उसने अपना दिमाग हटाया और फिर बाथरोब उतार कर आगे जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसने शावर ऑन किया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक शावर लेने के बाद उसने शावर बंद किया और इधर उधर पहनने के लिए अंडरगारमेंट और कपड़े ढूंढने लगी, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। तो ना चाहते हुए आरोही को फिर से वही बाथरोब पहनना पड़ा। आरोही ने एकदम ठीक से वो बाथरोब पहना और उसे पहनकर वहां से बाहर आई। आरोही बाथरूम से बाहर निकलकर आई और उसके सामने बैठा हुआ रिधान नजर आया और अब तक उसने पैंट और शर्ट पहनी थी और अभी वो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने आरोही की तरफ देखा, आरोही ने तुरंत ही अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली, लेकिन तिरछी नजरों से वो अभी भी रिधान की तरफ ही देख रही है। और उसे ऐसा नोटिस करके रिधान भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आरोही वहां रूम में अपनी कल वाली ही ड्रेस ढूंढने लगी। वो शायद दोबारा से अपनी वही ड्रेस पहनने जा रही थी। तो ये बात नोटिस करते ही रिदान ने उसकी तरफ आते हुए कहा, फिर से वही ड्रेस पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा दिए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे, फिर तुम उसे चेंज कर लेना। चेंजिंग रूम उस तरफ है और ये वहाँ साइड में रखी हुई लॉन्ड्री बास्केट में रख दो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।